मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तनकीदी ट्वीट पर सहाफियों और सियासतदानों के तबसरों के अलावा सहाफी तलत हुसैन के घटिया और झूठे ट्वीट पर भी रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा वो इस तरह से है। वोटों की खरीदो फरोख्त, जमीर फरोशी, चोरी रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आइन में तरमीम करनी होगी, जिस पर आज नून लीग में मिठाइयाँ तकसीम हुई। मरियम नवाज ने भी ट्वीट किए। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से मजीद कहा गया, इलेक्शन कमीशन वोटों की खरीदो फरोख्त का नोटिस ले चुका है। सामने आने वाली वीडियो का जायजा लेने के लिए इजलास बुला लिया है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुखातब करते हुए कहा कि क्या 2018 की वीडियो का इलेक्शन कमीशन को आज पता चला। साथ ही उन्होंने मानीखेज फिक्रा इस्तेमाल करते हुए कहा कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पहले मलिहा हाशमी का ट्वीट, यूसुफ रजा गिलानी का वीडियो क्लिप देखेंगे। मलिहा हाशमी ने लिखा, एंकर ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से सवाल किया, गिलानी साहब, आपकी हुकूमत की करप्शन से पाकिस्तान की 35% आवाम इतनी तंग है कि वो मुल्क छोड़कर चली जाना चाहती है। इसी यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, तो इन्हें रोका किसने है, चली जाए मुल्क छोड़कर। हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं। In a Gallup poll released within the last year, less than 1/3 of Pakistanis have confidence in national government, in local police, the honesty of elections. 81% see their government as rife with corruption, and only 20%, 1 in 5, approve of their national leaders, you being one of those. This is a damning indictment, Prime Minister, of what is, let's be frank, a dysfunctional society. Either you say democracy or you should say dictatorship. And if you want to go for a democracy, then you have to respect the will of the people. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? और ये बात इसने इस वक्त कही थी जब अदले बदले की हुकूमतें चलती थीं। आवाम के पास दो के सिवा तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, दुआ और उम्मीद है एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़ेह शिक्के होते हुए नजरिया जरूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। शहजाद अकबर ने मरियम नवाज को जवाब दिया, नजरिया जरूरत की तारीख तो पढ़ लो बाजी। आपके वालिद और जमात की सियासी पैदाइश इसी नजरिए के जद्दे अमजद के घर हुई थी। आपके खमीर में छांगा मांगा की सियासत और खरीदो फरोख्त शामिल है। खान इंशाल्लाह इसे खत्म करके दम लेगा। अब अब्बा की तरह अदालत पर हमला न कर देना। फरक हबीब ने मरियम नवाज को रिप्लाई करते हुए लिखा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, चोरों की यूनियन ओपन एंड ट्रेसेबल वोटिंग से खौफजदा, क्योंकि ये खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म नहीं कर सकेंगे। मरियम सफदर करप्ट निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीरों के सुदागरी निज़ाम की खुलकर हमायत कर रही हैं। इरशाद भट्टी ने मरियम नवाज को रिप्लाई करते हुए लिखा, अगर फैसला आपके हक में आए तो अदलिया आज़ाद, अदलिया जिंदाबाद और हक की फतह, और अगर फैसला हक में ना आए तो कठपुतली तमाशा, फैसला कहीं और से आया, अदलिया आजाद नहीं है। आप जैसों के होते हुए अदलिया क्या इस मुल्क के निजाम की साख दाव पर लगी रहेगी। आज जस्टिस क्यूम होते तो आपके इस ट्वीट का मतलब समझ जाते। इरशाद भट्टी अपने कालम में लिखते हैं, अगर ओपोजिशन के आकाओं को रिलीफ मिलने की उम्मीद हो, केसों में ढील का चांस हो, कोई लुल्ली लंगड़ी डील का मौका निकल आए, तो यही सब मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हंसी खुशी आइन में तरमीम कर लेंगे। शहबाज गिल का ये क्लिप देखें। थोड़ी देर पहले आपने मरियम सफदर का एक ट्वीट देखा जिसमें बदकिस्मती से एक सजा याफ्ता मुजरमा जो खुद से लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये वही मुजरमा है जिन्होंने जाली सेल डीड बनाई, उसमें कैलबरी फॉन्ट यूज किया जब वो मौजूद नहीं था, और आला अदालत ने भी उस पर अपनी रिकमेंडेशन दी। उसके बाद एहतसाब अदालत से ये सजा याफ्ता मुजरमा है, और आज उस सजा याफ्ता मुजरमा ने मुल्क की आला तरीन अदालत को ये डिक्टेट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि उन्होंने जो वो एक पिटिशन सुन रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, उसमें उन्होंने फैसला कैसे करना है। मोहतरमा फरमा रही हैं कि अगर आप फैसला
इस तरह का करेंगे तो हम आपके बारे में ये राय रखेंगे कि आप इन्फ्लुएंस हो गए हैं, आप किसी की तरफदारी कर रहे हैं, आप किसी को फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहतरमा को ये बात समझ आनी चाहिए कि मुल्क की जो आला तरीन अदालत है उसे ना कोई डिक्टेट कर सकता और ना फैसला आने से पहले बता सकता है कि आपने वो फैसले कैसे करने हैं। लेकिन मोहतरमा का कसूर नहीं है, ये जिस बाप की बेटी हैं उन्होंने, आपको याद है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ क्या किया था, नोटों के ब्रीफ केस चलाए थे, उसके बाद भी जब बात नहीं बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर भी हो गए थे वो। तो ये वो नस्ल है जो पहले धमकियां लगाती है और अगर ना बात बने तो फिजिकली हमलावर हो जाते हैं। तो मेरी आला तरीन अदालत से रिक्वेस्ट है कि एक मुजरमा जो डिक्टेट करने की अदालत को कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत है, इनके खिलाफ इसकी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इनको बुला के पूछना चाहिए कि ये किस तरीके से, एक मुजरमा होने के नाते ये किस तरीके से, इवन एक आम शहरी, एक ऐसा शहरी जो मुजरिम नहीं है वो भी नहीं अदालत को डिक्टेट कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, तो ये किस तरीके से अदालत को डिक्टेट कर रही है। सिर्फ इनका वही तरीका वारदात है कि इन्हें एनआरओ चाहिए, उसके लिए किसी अदारे के खिलाफ जाना पड़े, किसी अदारे की तकरीम को खराब करना पड़े, ये सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन मरियम सफदर साहबा, आपने बहुत राब्ते कर लिए, आपने बहुत कोशिश कर ली, बैकडोर चैनल से भी की, आपने पैगाम भी भेजे, आपके एलची भी आए, लेकिन इमरान खान की तरफ से आपको एक वाज़े जवाब है, ना आपको ना आपके वालिद को एनआरओ नहीं मिलेगा और ना ही ईसीएल में आपका नाम निकालने का कोई रिलीफ मिलेगा। तो मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती, नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा। रही बात आपकी, आपने चंद दिन पहले कहा कि इनसे एक मरियम नवाज नहीं संभाली जाती, नवाज शरीफ आ गया तो क्या होगा। नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छी तरह से संभाले हुए थे, इसीलिए यहाँ से वो भागे हैं और ऐसा भागे हैं कि बाद में मुड़ के नहीं देख रहे। तो अगर वो दोबारा, शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए मजीद कहा, मोहतरमा हमेशा से जिद्दी हैं, भले जबरदस्ती मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो या चच्चा को हटाकर पार्टी पर कब्जा। दूसरी तरफ सहाफी तलत हुसैन ने घटिया लेवल का ट्वीट किया। सदीक जान ने तलत हुसैन के सामने बैठकर जो बातें की थीं, तलत हुसैन ने वो बिल्कुल सच साबित कर दी। पहले ये क्लिप देखें। झूठ बोलना छोड़ दें, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, आप एक ट्वीट करते हैं कि ऐसा हो गया है, पता चलता है ऐसा नहीं हुआ और फिर आप सिंपल ट्वीट डिलीट कर देते हैं, आप माफी भी नहीं मांगते, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तलत हुसैन ने इमरान खान की अहलिया पर तनकीद करते हुए कहा, ये सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लोग ऐसी बातें ना करें। बुशरा बीबी की बेस्ट फ्रेंड फरहत बीबी को सेनेट का टिकट दे दिया गया, जबकि हकीकत में इसने कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। डॉक्टर अरसलान खालिद ने कहा, तलत हुसैन लघु और झूठी बातें पोस्ट करने से पहले थोड़ी हया कर लें, कोई इसे घास नहीं डालता तो घटियापन पर ही उतर आया है। शहबाज गिल ने लिखा, सेनेट में पंजाब से खवातीन की अकलौती नशिस्त पर पीटीआई डॉक्टर जरका को पहले ही टिकट जारी कर चुकी है। फरहा बीबी पीटीआई का हिस्सा हैं, पिछले कई सालों से जमात में एक्टिव हैं, वो पार्टी की कवरिंग उम्मीदवार हैं। तनकीद से पहले हकायक जानकर दुरुस्त खबर दें। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।